हेलो एवरीवन। तो हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको बीए के पेपर पॉलिटिकल साइंस की प्रेपरेशन करवाएंगे कि बीए के पेपर फर्स्ट टाइम अगर एमसीक्यू में आएंगे तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू तक पहुंचने से पहले हमें उस क्वेश्चन की डिटेल में अंदर की जानकारी होनी चाहिए। तो जब आपने क्वेश्चन को डिटेल में अंदर से पढ़ा होगा, एमसीक्यू जब पूछे जाएंगे तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। बोलने का मतलब है कि इंडिया में अगर नेशनल मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत जब कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई तब से शुरुआत मानते हैं। तो तब से लेकर आजादी तक इंडियन नेशनल मूवमेंट का आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो फर्स्ट फेज है वो है अर्ली नेशनलिस्ट फेज, प्रारंभिक राष्ट्रवादी चरण, जो रहा है 1885 से 1905 तक। अब 1885 की बात लेते हैं। एक ब्रिटिशर A.O. ह्यूम, उन्हीं के एफर्ट से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना की गई थी। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई तो उस टाइम दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ मॉडरेट कहलाए। मॉडरेट का मतलब है कि ये नरमपंथी दल के थे। ये ब्रिटिशर को इंडिया से फोर्सफुली भेजने के फेवर में नहीं थे, बल्कि इनके जो वर्किंग का मेथड था वो ये था कि ब्रिटिशर यहाँ पर रहें और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको संविधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से सुलझाएं। और इनकी मुख्य जो डिमांड्स थी, जो मॉडरेट थे, उनकी यही डिमांड थी कि जो हमारे यहाँ पे सेवाएं हैं, सेवाएं मतलब जो सिविल सर्विसेज में हम लोग लगते हैं, उसमें ब्रिटिशर की जगह भारतीय आए और जो इंडियन पर रेवेन्यू वगैरह पे टैक्स दिया जा रहा है वो कम किया जाए। मिलिट्री में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था और वो कहाँ से निकल रहा था? भारतीयों के सिर से। तो उसको भी कम करने की डिमांड की गई। और जो ब्रिटिशर ने इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी तो उसमें ये डिमांड की गई कि इसका जो है विस्तार किया जाए। और हमारे यहाँ पर प्रेस तो था लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, तो उसकी भी डिमांड की गई। जो सेकेंड फेज आती है वो एक्सट्रीमिस्ट फेज आती है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादी चरण। तो ये उग्रवादी चरण जो है, इसके जो लीडर थे वो कैसे थे? अग्रेसिव। वो ब्रिटिशर से मांग कर आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि उनका बोलना था कि हम अपनी आजादी को लेकर रहेंगे क्योंकि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर मॉडरेट की कभी भी बात आती है तो तीन लोगों के नाम आते हैं, लाल, बाल, पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। जो जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर की तो पॉलिसी ही ऐसी थी, डिवाइड एंड रूल। तो जब बंगाल को डिवाइड कर दिया गया तो इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई। और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब है अपने देश का बना हुआ। मीन्स जो ब्रिटिशर की गुड्स है, ब्रिटिशर एजुकेशन है, बाहर के बने हुए कपड़े, उनको हम क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे। और नारा दिया गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। 1916 में एक आयरिश लीडर एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर जो है एक मूवमेंट चलाई थी और उस मूवमेंट को नाम दिया गया था होम रूल मूवमेंट। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की? तो आप बताओगे हाँ, तिलक और एक आयरिश लेडी थी एनी बेसेंट। इन लोगों के एफर्ट से स्वशासन की डिमांड की गई। ये दो फेज तो थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। लेकिन जब भारत की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की एंट्री होती है तो आंदोलन का एक रुख ही बदल जाता है। तो 1919
1919 से लेके 1947 तक का जो टाइम है उसको गांधीयन फेज बोला जाता है। गांधीयन फेज मतलब गांधी का एरा। तो गांधी के भारत साउथ अफ्रीका से वापिस भारत आने के पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री थी, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। हम आज गांधी की मेन मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो 1920 में फर्स्ट मूवमेंट हुई थी सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो 1920 में चला और 1922 में एंड हो गया था। और एंड के पीछे का क्या रीजन था आप लोगों को पता होगा, चोरी चोरा कांड। नेक्स्ट मूवमेंट जो थी, अब भारत में ही नमक निकलता था लेकिन हम लोग नमक निकाल नहीं सकते थे और ब्रिटिशर भारत से सॉल्ट ले जाते थे, उसको रिफाइन करके पैक करके बहुत महंगे रेट पर हमें बेचा जाता था, जिसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। हमारा ही नमक हम ही खरीद कर खाएं। तो फिर फर्स्ट टाइम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई, जो 1930 से शुरू हुई और 34 तक चली। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ चले और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। और उनकी जो लास्ट मूवमेंट थी, फिर एक ही बोला, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, कि अब हमारे पास मौका नहीं है कि हम बार बार आजादी मांगे। अब हमने सत्य, अहिंसा, असहयोग के द्वारा अपने आंदोलन की शुरुआत करनी है और आंदोलन तभी खत्म होगा जब हमारा देश आजाद होगा। तो इस तरह 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। अब ये दो टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, इनके एमसीक्यू जो हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको देंगे।